दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESV के द्वारा पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESV ने सुपरवाइजर पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित डिटेल जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए युग की या नए कल की। तो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया, इस पदों से संबंधित जो सुपरवाइजर के पद हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट से संबंधित एक लिंक दिया गया है, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा संचालनालय महिला और बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 9 जनवरी से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2025। आवेदन में संशोधन 9 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। परीक्षा की दिन और तिथि की जो घोषणा है आयोग द्वारा बाद में की जाएगी। यहाँ परीक्षा शुल्क जो रखी गई है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। मध्य प्रदेश के SC ST OBC EWS PWD वर्ग के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। और सीधी भर्ती बैकलॉग की जो वैकेंसी है उनके लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है। इसके अतिरिक्त आपको MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, जबकि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। ये सभी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट कर देते हैं तो उसको वापस नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। ऑनलाइन जो परीक्षा पद्धति है, समय सारणी है पर्यवेक्षक भर्ती 2025-24 के लिए। परीक्षा का जो दिन रखा गया है 28 फरवरी 2025 को ये परीक्षा शुरू हो जाएंगी। 2 पालियों में इस परीक्षा को कंडक्ट किया जाएगा। प्रथम पाली 7 से 8 तक रिपोर्टिंग की होगी और 8:50 से 9 तक 10 मिनट का समय दिशा निर्देशों को पढ़ने के लिए होगा। पेपर शुरू हो जाएगा 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय पाली जो होगी वो 2:30 से 5:30 तक 3 घंटे की होगी। इन पदों के लिए कैंडिडेट अपना आधार पंजीकरण कराना अनिवार्य सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आपको फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज आपको ले जाना है एग्जाम सेंटर पर। सुपरवाइजर के पदों के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक शर्तें हैं, अनुभव हैं, उससे संबंधित यहाँ कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल परिषद से उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो कैंडिडेट एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 साल तक का मध्य प्रदेश में अनुभव होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव पूरा होना चाहिए। इन पदों के लिए आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इन पदों के लिए, सुपरवाइजर पदों के लिए योग्य मानी जाएंगी। दूसरी कंडीशन है खुली सीधी भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आवेदक ने पास की होनी चाहिए। खुली भर्ती के लिए ऐसी महिला कैंडिडेट जो कि कार्यरत हैं संविदात्मक पर्यवेक्षक के रूप में और प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए उन्हें 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। पर्यवेक्षक के पदों पर महिला की जो आयु सीमा है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल यहाँ पर रखी गई है।
ये आयु सीमा खुली भर्ती और सीधी भर्ती के दोनों पर ही लागू होगी। ऐसी महिलाएं जो विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वशासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत हैं, शासकीय सेवक और महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। ऐसी महिलाएं महिला और बाल विकास विभाग में जो संविदात्मक पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। खुली भर्ती प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 साल है। SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग और शासकीय कर्मचारी, निशाक्तजन, महिला, अनारक्षित, आरक्षित दोनों के लिए 18 से 45 साल। अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की यहाँ छूट दी जाएगी। साथ ही यहाँ कंडीशन लगाई गई है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक के केस में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इन पदों के लिए जो आवेदक की नागरिकता है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल के नागरिक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे जाएंगे। यहाँ जो टोटल पद हैं, ST के 5 हैं, SC के 3 हैं, OBC के 2 हैं। टोटल पदों की संख्या है 10। इन पदों के लिए वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। आवेदक को न्यूनतम अनुभव आवेदक के पास में कम से कम 5 साल तक का आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में होना चाहिए। एक्सपीरियंस केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को ही दिया जाएगा। पद कोड 2 जो है खुली सीधी भर्ती परीक्षा के लिए, इसमें SC का 1 पद है, ST के 2 हैं, OBC के 1 पद है। टोटल पदों की संख्या 4 है। इसी तरह संविदा कर्मियों के लिए 2 पद रखे गए हैं, SC के 2 हैं, ST के 1 पद है, OBC का टोटल 5 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 9। यहाँ भी वेतनमान दोनों ही कंडीशन में खुली भर्ती और सीधी भर्ती के लिए समान है। यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में। पद क्रमांक 3 पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। अनरिजर्व के 87 पद हैं, EWS के 32 हैं, SC के 51 हैं और अनुसूचित जाति के हैं 64, OBC के 87। टोटल पदों की संख्या है 321। वेतनमान 25,300 से 80,500। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास प्लस 5 साल तक का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन पदों के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त पद कोड 4 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए। अनरिजर्व के 31 हैं, EWS के 11 हैं, SC के 18 हैं, ST के 23 और OBC के 30। टोटल 113 पद हैं ये। भूतपूर्व सैनिकों के अनरिजर्व के 8 हैं, EWS के 3, SC के 5, ST के 6 और OBC के 8 पद हैं। टोटल 30 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए, संविदा कर्मी महिला कर्मचारियों के लिए अनरिजर्व के 39 हैं, EWS के 15 और SC के हैं 23, ST के 29 और OBC के 39। टोटल 145 है। ओवरऑल पदों की संख्या है यहाँ पर 288। शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम के अनुसार कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को या सुपरवाइजर को परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है और संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव के आधार पर अधिकतम 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। 1 वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक और 5 वर्ष की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। पद कोड 5 पर्यवेक्षक खुली भर्ती ये पुरुषों के लिए है। इसमें अनरिजर्व के हैं 3 पद, EWS के 1 हैं, SC का 1 है, ST के 2 हैं, OBC के 3। टोटल 10 पद हैं। भूतपूर्व पुरुष सैनिकों के लिए अनरिजर्व में 1 है,
SC ST में और OBC में 1-1 पद हैं, टोटल 4 हैं। संविदा कर्मी पुरुष कर्मियों के लिए अनरिजर्व 5, EWS 2, SC ST 3-3 और OBC के 5 पद हैं, टोटल 18 पद हैं। पुरुषों के लिए सुपरवाइजर के केवल 32 पद हैं। वेतनमान 25,300 से 80,500, शैक्षिक योग्यता स्नातक की डिग्री और संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 5 साल तक की निरंतर सेवा करने पर 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रक्रिया में। आपको ध्यान रखना है पर्यवेक्षक के इन पदों पर पुरुष पर्यवेक्षक के रूप में पहाड़ी, दुर्गम और वनाच्छादित यानी वनीय क्षेत्रों में नियुक्ति दी जाएगी। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन में बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र ले जाना है, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है और परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है। एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए esb.mp.gov पर जाकर आपको डाउनलोड करने हैं, उन्हें प्रिंट कर लेना है। घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, पर्यवेक्षक महिला और पुरुष दोनों ही MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसकी विधि यहाँ दी गई है, डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भरने से संबंधित दिशा निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह से आपको भरने हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 2 तरह से कर सकते हैं, इंटरनेट कैफ़े द्वारा कियोस्क का प्रयोग करके या स्वयं अपने कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके। पर्यवेक्षक और सुपरवाइज़र पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप आवेदन 9 जनवरी से 23 जनवरी तक कर सकते हैं। 15 दिन का समय इसके लिए दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 9 जनवरी से 28 जनवरी तक कर सकते हैं। 20 दिन का समय दिया जाएगा संशोधन के लिए। ऑनलाइन परीक्षा जो होगी, यहाँ जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, 3 घंटे की अवधि की ये परीक्षा होगी, 2 पालियों में, सुबह 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे की। ये 200-200 अंकों के ये परीक्षा पेपर यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी अंग्रेजी माध्यम में होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पदों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग SC ST EWS जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और दिव्यांगजनों के लिए भी 250 रुपये प्रति प्रश्न होगी। कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर 60 रुपये और कियोस्क के माध्यम से न करने पर 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। अगर अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। हर एक प्रश्न पत्र के लिए 20 रुपये का सुधार शुल्क आपको देना होगा। इसके साथ ही 40 रुपये पोर्टल शुल्क भी आपको देने होंगे ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शहर आपको अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में अपना क्रम देना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की यहाँ एक लिस्ट दी गई है, इन परीक्षा केंद्रों में से अपनी मनपसंद के परीक्षा केंद्र आप सेलेक्ट कर सकते हैं।